14 मार्च की सुबह मुल्ला और मुल्लानी अपने घर के बाहर मर्द अवस्था में मिलते हैं और उनकी जो मर्द अवस्था होती है वो भी ऐसी होती है कि जिसे देखने पर हर कोई डर के मारे सहम उठता है। ये वाकया है बुलंदशहर के शिकारपुर गांव का। उन दोनों की किसी से गांव में कोई दुश्मनी नहीं थी। लोगों का कहना है कि बहुत ही सरल स्वभाव के लोग थे, आपस में ही अपने घर तक ही सीमित रहते थे, ज्यादा किसी से रगबत नहीं रखते थे, उनसे कोई परेशानी थी और ना ही उनको किसी और से कोई परेशानी थी। तो फिर मुल्ला और मुल्लानी की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की, क्यों की, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे, जरूर अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें एक बहुत ही सनसनीखेज घटना का जिक्र किया गया है और मेरा जो उद्देश्य रहता है ये सब कहानियां आपको सुनाने का, जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। आप इन घटनाओं को सुने, देखें अच्छे से और ऑब्जर्व कर पाएं कि आखिर हमारे परिवार में तो इस तरह की कोई चीज नहीं चल रही है। क्योंकि हमें कभी भी अपनी जो गलतियां होती हैं उनसे नहीं सीखना चाहिए, बल्कि जो दूसरों की गलतियां होती हैं उनसे सीखना चाहिए, और जिससे हम समय रहते घटनाओं पर काबू पा सकें। चलिए इस घटना की शुरुआत करती हूँ कि आखिर ये घटना कहाँ से शुरू हुई, कैसे मुल्ला और मुल्लानी की हत्या हुई। होता क्या है, जो मुल्ला और मुल्लानी हैं अपने घर के बाहर ताला लगाकर सोए हुए थे। जैसे आप जानते हैं कि घर जो होते हैं गांव के वो काफी बड़े होते हैं, तो उनका जो मेन गेट था वो उन्होंने वहां पर ताला लगाया होता, और जो ताले की चाबी है वो अपने सरहाने रखी हुई थी। और बाहर उनका काफी बड़ा आंगन था जहां पर उनकी भैंसे, उनके जानवर वगैरह बंधे रहते थे। तो वो लोग अक्सर जो है घर से बाहर ही सोते थे, क्योंकि वो उनको डर रहता था कि कहीं उनका कोई जानवर जो है कोई खोल कर ना ले जाए। रोजमर्रा जो है मुल्ला और मुल्लानी अपने जो गाय भैंसे हैं उनको वो सुबह ही लगभग 6-7 बजे के आसपास पानी और उनको घास खिला देते थे, उनको सानी कर देते थे। लेकिन उस दिन लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके थे और वो लोग नहीं उठे थे। तो सबसे पहले उनकी जो बड़ी बेटी है रुकैया, उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है दरवाजा खोलकर तो दरवाजा नहीं खुलता है। पहली बार उसके माता पिता ने बाहर ताला लगाया था, कभी इससे पहले उन्होंने बाहर वो ताला लगाकर नहीं सोए थे। तो वो देखते हैं कि वहां पर दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो वो क्या करती है, अपने पड़ोसियों के से झांकती है, अपने घर से पड़ोसियों के घर में झांकती है और उनको कहती है कि बाजी बाहर जो है मेरे अम्मी अब्बू को उठा दीजिए, और जो भैंसे हैं उनको सानी करने के लिए काफी लेट हो चुका है और वो लोग अब तक नहीं उठे हैं, तो आप उनको उठा दीजिए। तो पड़ोसन बताती है कि बाद में जब उनका बयान दिया गया कि मैं तो अभी कहीं से थक कर आई हूँ, कहीं गई हुई थी, तो ऐसा करो मैं वॉशरूम जा रही हूँ और तुम ही जाकर बाहर से, मतलब मेरे घर के अंदर आके तुम ही दरवाजा खोल दो। और जब वो रुकैया है वो बाहर जाती है और अपने अम्मी अब्बू की जो रजाई है उसको उठाती है, तो उसके नीचे उसकी जो है अम्मी अब्बू की लाशें पड़ी हुई थी। कटी हुई बुरी तरीके से अवस्था में उनकी लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर रुकैया की चीखें निकल जाती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, दर्द भरी उसकी आवाजों से पूरा मोहल्ला बाहर निकल के आता है, उनके घर के पास आता है कि बेटा क्या हुआ। वो देखती है मेरे अम्मी अब्बू चले गए, मेरी अम्मी अब्बू को किसी ने काट डाला है, मार डाला है, किसने मारा। और वो लड़की चीखते चीखते, दर्द उसके अंदर इतना था कि वो लड़की बेहोश हो जाती है, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। गांव के अंदर चीख पुकार मच जाती है और पुलिस वहां पर आती है। पुलिस पहली जांच पड़ताल में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाती है कि आखिर इन दोनों की हत्या क्यों की, किसने की। क्योंकि जब पुलिस गांव वालों का बयान लेती है तो गांव वालों का कहना था कि ये लोग बहुत ज्यादा सीधे साधे थे और इस तरह की हमने कभी इनसे कोई रंजिश या लड़ाई नहीं देखी। तो पुलिस बहुत ज्यादा असमंजस में थी। उनके बच्चों से जब भी पूछताछ की कोशिश की जाती तो उनका हाल तो बहुत ज्यादा बुरा था। वो लोग खाना पीना भी नहीं कर रहे थे, तो पुलिस उनसे क्या पूछती। लेकिन पुलिस पर भी पूरा प्रेशर था और पुलिस अपनी जांच के दायरे को देख रही थी, बढ़ा रही थी और पूरी तरीके से पीछे लगी हुई थी कि आखिर इनकी हत्या किसी ने क्यों की। क्योंकि जब किसी से इनकी रंजिश नहीं थी, कोई इतना बड़ा परिवार नहीं था कि लोगों से उनकी रंजिश हो, तो उनकी हत्या कैसे गई। पुलिस लगभग 14 से 15 दिन तक जांच में जुटी रही और उनको एक सुराग तक नहीं मिला। यहाँ तक कि जिस हथियार से, धारदार हथियार से उनको बुरी तरीके से काटा गया था, उनके चेहरे को कुचला गया था, वो हथियार भी कहीं बरामद नहीं हुआ। तो लगभग इसी चीज को 15 दिन हो जाते हैं और 15 दिन तक पुलिस जो है वो गोल गोल घूमती रहती है और उनको कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनकी जो हत्या की वजह है वो उनका काटना बुरी तरीके से कुल्हाड़ी के द्वारा या किसी धारदार हथियार से बताया जाता है। लेकिन उसके साथ एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने निकल कर आता है, जिससे पूरा केस खुलकर बाहर आ जाता है। जी हाँ, वो तथ्य था कि उनको मारने से पहले किसी ने नींद की गोलियां दी गई थी, जिनकी डोज बहुत
ज्यादा थी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर नींद की गोलियां दी गई थी तो जाहिर सी बात है कोई आसपास का ही व्यक्ति था। जब मुल्ला और मुल्लानी के बच्चों से पूछताछ की जाती है कि आखिरी बार उन्होंने जो खाना है सोने से पहले उसको उनको किसने दिया था, कहीं वो बाहर खाना खा के आए थे या किसी के घर से खाना आया था। पुलिस तब भी यही सोच रही थी कि ये बच्चे नहीं हो सकते, हो सकता है कि बाहर वाले ने ही, किसी ने उनके घर कोई खाना भेजा हो या ये कहीं बाहर गए हो, वहीं से ये खा पी कर ऐसे आए हों। तो पुलिस को यही शक था। लेकिन जब उनके बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अम्मी अब्बू को खाना है वो हमारी बड़ी बहन जो कि 15 साल की है, रुकैया, जो सबसे ज्यादा, जिसका बुरा हाल था, सबसे ज्यादा रो रही थी, उसी ने अम्मी अब्बू को खाना दिया था। तो उसके बाद रुकैया से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपने अम्मी अब्बू को इसमें क्या मिला कर दिया जो वो इतनी बुरी, इतनी गहरी नींद में वो सो गए। उसके बाद जब रुकैया अपना मुंह खोलती है, जी हाँ, वो पुलिस के सामने टूट जाती है। और आपको पता है पुलिस जब अपने पर आती है तो अच्छों अच्छों का मुंह खुलवा लेती है। आखिर थी तो वो 15 साल की बच्ची ही। उसके बाद जो खौफनाक कहानी वो सुनाती है तो कहीं ना कहीं हमारा भी अपने बच्चों से, अपनी औलादों से विश्वास टूटता सा नजर आता है। 15 साल की रुकैया हत्या की वजह जो बताती है उसका उसके माँ बाप के द्वारा मारपीट किया जाना बताती है। रुकैया का किसी से अवैध संबंध थे, वो किसी से प्रेम करती थी और उसी के लिए उसके जो माँ बाप है उसको रोक टोक करते थे। कहते थे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो, अभी तुम अपनी पढ़ाई करो, कुछ बनो, पढ़ लिख कर उसके बाद ये सब चीजों को आप देखना, और अभी तुम्हारी इतनी उम्र, एज नहीं है। जब रुकैया नहीं मानती थी तो उसके माता पिता उस पर हाथ भी उठा देते हैं। आप जानते हो कि माँ बाप गुस्से में बच्चों को समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका भला ही सोच रहे होते हैं। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को बिना मतलब मारता पीटता या डांटता नहीं है। इसी मार पिटाई से रुकैया बहुत ज्यादा अपने माँ बाप से नाराज थी और सबसे ज्यादा जो पिटाई करती थी वो उसकी माँ करती थी। इसीलिए उसने अपनी माँ को बुरी तरीके से काट डाला था। इतने हमले उसने अपने बाप पर नहीं किए थे जितने हमले उसने अपनी माँ पर किए थे। रुकैया बताती है कि मैंने उनको शाम को खाना दिया और खाने में लगभग 10-10 गोलियां मैंने उनको नींद की उसमें मिलाकर दे दी। और मेरे अम्मी अब्बू जल्दी ही सोने के लिए चले गए, हमारे भाई बहन भी सो गए और मैं बाहर गई, मैंने देखा अम्मी अब्बू बहुत गहरी नींद में सो चुके हैं। और हाँ, रुकैया एक और चीज बताती है कि सोने से पहले वो जब उसकी अम्मी सोने के लिए जाती है तो अपनी अम्मी की टांगे दबाती है, टांगे भींचती है। तो अम्मी भी सोचती है कि बेटा आज क्या हो गया तुम्हें, तुम मेरी टांगे दबा रहे हो, कि बस अम्मी आज मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी टांगे दबाऊं। और उनको अच्छी गहरी नींद में सुला देती है। जब वो उनको बार बार झिंझोड़ कर देखती है कि क्या ये अच्छी तरीके से अच्छी गहरी नींद में सो गए हैं, उसके बाद वो अंदर जाती है, अंदर से कुल्हाड़ी उठाकर लाती है और सबसे पहले वो अपनी अम्मी पर ताबड़तोड़ वार करती है और उसको देखती है कि अच्छे से ये खत्म हो चुकी है। उसके बाद वो अपने अब्बू पर वार करती है और उनको भी बुरी तरीके से काट डालती है। उसका मन इतने से ही नहीं भरता, लगभग 1 घंटा तक वो वहीं उनके सरहाने पर बैठी रहती है, इस इंतजार में कि कहीं इनके शरीर में कोई हलचल ना हो जाए, ये जिंदा ना बच जाए। यानी कि उसको इतनी बुरी तरीके से उनको काट डालने के बाद, कुचल डालने के बाद भी उस बच्ची को ये यकीन नहीं था कि मेरे अम्मी अब्बू मर गए हैं, वो जा चुके हैं इस दुनिया से और मैंने उनको मार डाला है। वो वहीं बैठी रही, इंतजार करती रही। वो ये भी बताती है कि लगभग आधे पौन घंटे तक उसके बाद भी वो वहां पर आसपास गलियों में घूमती रही और देखती रही कि कहीं इस कांड को करते हुए उसको किसी ने देख तो नहीं लिया है। अगर किसी ने देख लिया होगा तो उसका भी मैं यही हाल कर दूंगी। और उसके बाद ये जब कहानी निकलकर सामने आती है तो जो वो कुल्हाड़ी है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया और पुलिस को जो वो कुल्हाड़ी है वहीं बराबर के कमरे में जहां पर वो अपने जानवरों को बांधते थे, भूस वगैरह रखते थे, वहीं से भूसे के ढेर से वो कुल्हाड़ी भी बरामद करवा देती है। रुकैया ये भी बताती है कि उसी ने बाहर से दरवाजा बंद किया था, ताला लगाया था, जिससे किसी को उन पर शक ना हो कि बच्चे तो अंदर बंद थे, बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते। जी हाँ, सब लोगों ने सोचा भी वही जैसा रुकैया ने सोचा था। तो रुकैया करती क्या है, कैसे वो बाहर आती
है, जब ताला लगा था तो वो अंदर कैसे जाती है, तो बताती है कि बराबर में ही उनका एक जंगला है, वहां पर वो उस जंगले से चढ़ती है और अंदर चली जाती है। उससे पहले उसने अपने जो खून से सने हुए कपड़े हैं वो भी धोए और उनको सुखा दिए, यानी कि कोई सबूत उन्होंने नहीं छोड़ा। इस दौरान जांच में पता चला कि जो रुकैया है उसको इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने का भी बेहद शौक था, और उस 14 दिन के दौरान जब पुलिस धक्के खाती फिर रही थी, इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि किसने उसके माता पिता को मार डाला है, और उस 14 दिन में जो ड्रामे उस लड़की ने किए वो भी सबको मालूम है। उसके पड़ोसी बताते हैं कि इतना खतरनाक ड्रामा वो लड़की कर रही थी कि सब जो फिल्मों के एक्टर डायरेक्टर हैं वो भी उसके ड्रामे के सामने फेल हैं, क्योंकि समझ सकते हैं कि जब 14-15 दिन तक पुलिस को अंदाजा नहीं हो पाया कि उसके माता पिता की यानी कि मुल्ला मुल्लानी की हत्या किसने की है, तो आप समझ सकते हैं उस छोटी सी 15 साल की बच्ची का दिमाग कितना हाई फाई, कितना ज्यादा शातिर था। तो वापस लौटते हैं तो बताते हैं कि उसी 14 दिन के दौरान उसने इंस्टाग्राम पर अपनी 5 से 6 डांस की वीडियो भी पोस्ट की, जिस पर किसी का बीच में ध्यान नहीं गया था। वो लोगों ने बाद में देखा कि जब उसके ये तो एक साइड इतना ज्यादा रो रही है, तड़प रही है, बार बार कह रही थी कि अम्मी तुम तो घर की रानी हो, पापा आप तो घर के राजा हो, कहाँ चले गए, मैंने तो आपसे कभी कोई काम भी नहीं कराया। इतनी बुरी तरीके से जब वो रो रही थी तो किसी को कहीं तक भी शक नहीं हुआ था। सो गाइस, उस 15 साल की बच्ची ने कितनी खौफनाक साजिश रची वो आपके सामने है। तो बस आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखिए, देखते रहिए कि हमारे बच्चों की जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है क्या नहीं है, बच्चों को कैसे टैकल करना है, मारना है, पीटना है, क्या बच्चों को हमें देना है, ऐसा करना है कि हम अपने बच्चों को सही समय पर सुधार पाएं, या फिर स्टार्टिंग से ही हम उनको इस तरीके से लेकर चलें कि हमारे सामने ये नौबत ही ना आए। तो ये हम सबके लिए अवेयर होने वाली चीज है कि हमें नहीं पता, हम जिन बच्चों को जान से ज्यादा प्यार करते हैं वो बच्चे ही हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। और ये जो कहानी मैंने आज सिर्फ आपको एक कहानी सुनाई है जो सच्ची घटना है बुलंदशहर की, यानी कि हमारे यूपी के ही बुलंदशहर के शिकारपुर में 14 मार्च को घटी थी। तो आप देख सकते हैं ऐसी हजारों कहानियां हैं, हजारों घटनाएं हैं जिसमें बहुत छोटे उम्र के बच्चों ने इस तरीके के फैसले लिए हैं। कहीं पर उन्होंने अपने माँ बाप को मार डाला, कहीं अपने साथियों को मार डाला। मैंने अभी एक वीडियो और पोस्ट की हुई है जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने, 11-12 साल के बच्चों ने, 7-7.5 साल के बच्चों ने अपने ही साथ पढ़ने वाले 5 साल के मासूम बच्चे को मार डाला। तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से लेकर आऊंगी आपको अवेयर करने वाली एक नई कहानी। नमस्कार।